केजरीवाल जो है लगातार ये दावा कर रहे हैं गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा भक्त हूँ। आपने देखा होगा, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब अम्बेडकरवादी कहना और अम्बेडकरवादी होना ये बहुत बड़ी बात है। वो इतनी सारी उन्होंने योजनाएं तैयार कर दी हैं, ला दी हैं। 10 साल के अंदर जो योजनाएं थी वो तो पीछे चली गई, मतलब छुपा दी उन योजनाओं को। जय भीम योजना बंद हो चुकी है और जो जितनी योजना जो चल रही थी कांग्रेस की चल रही थी उसका नाम बदल दिया गया है। तो मैं सबसे भी ये बात बोलता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं से लिखवा रहे थे पीछे, चुनाव से थोड़ा पहले, आचार संहिता लगने से पहले वो लिखवा रहे थे कि उनके कार्यकर्ता लिखते हैं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, यानी कि कहीं ना कहीं सवाल तो उठा कि बेईमान है। और सीमापुरी विधानसभा में मौजूद हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता प्रत्याशी गली गली में घूम रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इसी बीच मेरे साथ अनिल सागर जी मौजूद हैं, जो कि सीमापुरी से आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके से क्या कुछ माहौल सीमापुरी में देख पा रहे हैं। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। आप लोग इतनी दूर से आए हैं इंटरव्यू के लिए। सभी दर्शकों को जय भीम मैं बताएं। अभी हाल फिलहाल आप गलियों में घूम रहे हैं, अभी बीजेपी के झंडे से पटी हुई एक गली में गए, वहाँ कैसा प्यार आपको समर्थन मिला? वो समर्थन जो मिला, आप उसमें मौजूद थे, उसमें शामिल थे, कि उन्होंने कहा कि भाई हमने सभी पार्टियों को देख लिया और देखने के बाद सिर्फ हमें ठगा सा महसूस किया हम लोगों ने। तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले कहा कि हम इस बार तैयार बैठे हैं अनिल सागर, कि बेटे हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वोट करेंगे। तो ये एक ही गली नहीं, एक ही घर नहीं, ये पूरी विधानसभा के अंदर लोग परेशान हैं इस बात से कि लोग दल बदल के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। 15 साल विधायक रहने के बाद जिन्होंने कुछ नहीं किया डेवलपमेंट के नाम पे, दूसरी पार्टी में आके चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ये सब जग जाहिर हो चुका है। चुनाव प्रचार आप लगातार सुबह से कर रहे हो, शाम हो जाती है, तो क्या कुछ स्थानीय जो समस्याएं का सामना लोग बता रहे हैं आपको? देखिए, सारी समस्याएं अभी आप पीछे सीमापुरी के अंदर जहां शुरुआत हमने की थी, अब जैसे जैसे कॉलोनी बदलती रहती है, इलाका बदलता रहता है, तो वहाँ पर ना एक भेदभाव जो मुझे नज़र आया। मुस्लिम बस्ती देखेंगे, वहाँ पर सफाई नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं। जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ सफाई नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं। जागरूक लोग थोड़े से हैं जो अपनी पार्टियों के नुमाइंदे बने हुए हैं, उनके यहाँ सफाई व्यवस्था अच्छी है और वहाँ पर नालियाँ अच्छी हैं, गलियाँ अच्छी हैं। तो ऐसे में मैंने भी अपने कार्ड में लिखा है कि भेदभाव के खिलाफ एक मौका अनिल सागर को देना ज़रूरी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, साफ़ पानी, बिजली, नाली साफ़ होना, सीवर जो चौक पड़े हुए हैं, गलियों की सफाई, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। पीछे सीमापुरी के अंदर एफ ब्लॉक के अंदर लोगों ने बताया कि हमने यहाँ पर हायर किया हुआ है, हम पैसे मिला के प्राइवेट लोगों को हमने रख के सफाई करा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि भाई विधायक को और पार्षद को सोचना चाहिए। केजरीवाल जो है लगातार ये दावा कर रहे हैं गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा भक्त हूँ। आपने देखा होगा, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अमित शाह ने बात रखी, बड़े भक्त की बात यह है कि फिर उसके बाद उसने ये भी सबके सामने जाहिर करके बताया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त तो हूँ। जब उनके जो नुमाइंदे हैं बाबा साहब के, जिन्होंने बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शरण में जब गए, उन्होंने जिस धर्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो बौद्ध भिक्षु आते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। और जो बड़े भक्त हैं वो चुप हैं। जब आप सभी धर्म के लोगों को जो है महीने की जो तनख्वाह के नाम पे, सेवा के नाम पे जो राशि दे रहे हैं, तो उसमें बौद्ध भिक्षु जो बाबा साहब जिन्होंने बाबा साहब ने जिनको अनुयायी माना, जिस धर्म को स्वीकार किया, तो आप जो है ना करनी कथनी में बहुत अंतर है। मतलब ये अगर मैं शुरुआत करूं तो बहुत लंबी डिबेट है इसमें। मतलब अम्बेडकरवादी कहना और अम्बेडकरवादी होना ये बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल लगातार SC/ST वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। जय भीम योजना, ये तमाम ला रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी की जगह घर बनाएंगे। ये सब वादे क्या सफल हो पाएंगे उनके? कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सफल ना होने की वजह से वो इतनी सारी उन्होंने योजनाएं तैयार कर दी हैं, ला दी हैं। 10 साल के अंदर जो योजनाएं थी वो तो पीछे चली गई, मतलब छुपा दी उन योजनाओं को। जय भीम योजना बंद हो चुकी है और जो जितनी योजना जो चल रही थी कांग्रेस की चल रही थी, उसका नाम बदल दिया गया है। तो मैं सबसे भी ये बात बोलता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं से लिखवा रहे थे पीछे, चुनाव से थोड़ा पहले, आचार संहिता लगने से पहले वो लिखवा रहे थे कि उनके कार्यकर्ता लिखते हैं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, यानी कि कहीं ना कहीं सवाल तो उठा कि बेईमान है। फिर उसके बाद लिखवा रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल।
तो ये जो लाइनें, ये शब्द हैं, ये बयां करती है कि केजरीवाल नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये जितने भी, अब पंजाब में सरकार है, आप जो यहाँ वादे कर रहे हैं, जो योजना बता रहे हैं, तो पंजाब के अंदर लागू करके दिखाइए। अभी ये कांग्रेस के साथी मिले थे, कही देखिए जी हमारा ये योजना पत्र है, उसमें लिखा कि 25 लाख का बीमा हम देंगे। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि 25 लाख का बीमा आप दे रहे हैं, 70 साल के अंदर आपने 2 लाख का बीमा भी दे सकते थे, 5 लाख का भी दे सकते थे। और वर्तमान में आप कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपकी हिमाचल में सरकार है, वो योजना वहाँ लागू क्यों नहीं की आपने? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि जनता को जो मुद्दे हैं, रोजगार है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, इन सब से भटका के आप जो है दूसरे मुद्दे पे, फ्री के मुद्दों पे लेके आ रहे हैं। ये बहुत गलत है, शर्मनाक है। जब से चुनाव तारीख का ऐलान हुआ है, 12 बजे से ठीक कुछ घंटे पहले ट्वीट आता केजरीवाल जी का कि बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, बड़ी घोषणा करने वाला हूँ। इस सब ऐलान को कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, सिर्फ ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। जहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बात करें, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब उनको ये महसूस हो गया कि भाई केजरीवाल की सरकार नहीं आ रही है, तो तभी तो ये घोषणा की बात कर रहे हैं। तो वो पहले क्यों नहीं कहते? पहले भी तो उन्होंने बात कहा कि अगर आपके बेटे ने काम किया, आपके मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो मुझे फिर से जिता के भेजिए। जब ग्राउंड में उन्होंने अपनी जो टीम थी, जब सर्वे कराया, तो सर्वे कराने में उनको ये पता चल गया कि केजरीवाल दिल्ली के अंदर 10 सीटें भी नहीं लेके आ पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, दलित और मुस्लिमों के जो मुद्दे थे, मुस्लिमों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे, बम्पर वोट देने के बाद सबसे ज़्यादा वोट देने वाले लोगों को राज्यसभा उन्होंने नहीं भेजा। कोरोना के अंदर मौलाना साद के ऊपर FIR कराने की बात, मुसलमानों को ये कह देना कि भी कोरोना सबसे ज़्यादा ये लोग फैलाते हैं, ताहिर जो जेल में बंद हैं उनकी सदस्यता रद्द कराने की बात उन्होंने बोली। तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, ये केजरीवाल का पर्दाफाश करती हैं, जिससे कि मुस्लिम वोट भी खिसक रहा है, दलित वोट भी खिसक रहा है। तो जो ये खिसकने के बाद अब उनके पास जो विकल्प की बात है, तो विकल्प जो है आज़ाद समाज पार्टी उनके बीच में आ चुकी है, इसलिए ऐसे ऐसे वादे, झूठे वादे वो कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और आप सीमापुरी में क्या कुछ वादे करते हुए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं? मैंने देखो, सबसे मुद्दे ज़्यादा मुद्दे नहीं हैं, ज़्यादा खास मुद्दे नहीं हैं। मैंने सीधी बात ये बोली लोगों से कि आप एक ऐसा हमदर्द दोस्त साथी चाहते हैं, उसके रूप में मैं हूँ। कोरोना के अंदर ये लोग अपने घर बैठे हुए थे, मैंने सब व्यक्तियों की, सब लोगों की सेवा करी, और सेवा में मैं सबसे आगे था। मुझे कोरोना पॉजिटिव भी रहा, मेरी जान भी बची। मुद्दों की बात मैं करूँगा कि जहाँ आप लेप्रोसी कॉलोनी में चले जाओ, सरस्वती कॉलोनी में चले जाओ, आप नंदनगरी के अंदर चले जाइए, आप लोग ऐसे इलाके में चले जाइए जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा आबादी है, जहाँ लोगों की, तो वहाँ पर सड़कें जो है टूटी हुई हैं, नाली जो है बिल्कुल ऐसी हैं कि नाली 20 साल से नालियाँ बनी नहीं है, पानी जो है बैक मारता है, सीवर चौक हो पड़े, घरों में लेटरिन वापस जा रही है लोगों के। तो ये मुद्दे जो हैं, जहाँ पर जो है लाइब्रेरी नहीं बनी है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, स्कूल की सुविधाएं अच्छी नहीं हो पाई हैं, सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने बात की है। जो पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, महिला पेंशन है और विकलांग पेंशन है, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, सरकार ने जो बंद कर रखी है, वो हम लोगों को देंगे। और एजुकेशन को अपने स्तर पे, सामाजिक स्तर पे मैंने वादा किया लोगों से, जहाँ पर गरीब समाज के लोग रहते हैं, वहाँ कोई भी छोटी सी जगह हमें मिल जाती है, वहाँ हम लाइब्रेरी बनाएंगे, चाहे यहाँ पर 10 बने, 50 बने, 100 बने, हम लाइब्रेरी बना के एजुकेशन पे खुद काम करेंगे। सीमापुरी में आप लगातार घूम रहे हैं, चुनाव तारीख के ऐलान होने से पहले भी और अब भी लगातार घूम रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी पर लोग भरोसा जता पा रहे हैं? बिल्कुल जता रहे हैं। देखो, विकल्प के तौर पे भरोसा जता रहे हैं। और दूसरा, प्रत्याशी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ताहिरपुर गांव में रहता हूँ, मेरी पैदाइश, मेरे दादा परदादा की पैदाइश इसी गांव से है, और मैं यहाँ कंटिन्यू मैं लोगों के बीच में रहा। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हम श्रेणी में देखेंगे, कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी हैं, जो भाजपा से लड़ रही हैं वो भी कांग्रेसी थी, आम आदमी पार्टी से लड़ रही हैं वो भी कांग्रेसी थी। तो यहाँ की जनता ने इस बार मन ये बनाया कि ये सारे पार्टी, एक ही पार्टी के लोग, यानी कांग्रेस के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया, ठगा लोगों को, उनके जो मान सम्मान पे ठेस पहुँचाई, धार्मिक। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, वो जिस तरह के संसद में जो दहाड़ते हैं, संसद में जो बात रखते हैं, जैसे नगीना का एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब वहाँ तो कुछ था नहीं, जीरो से शुरू किया था। चंद्रशेखर भाई को जो है जिस तरीके से समाज एकजुट होके, मतलब आंदोलन की लड़ाई को एकजुट करके दोनों कौम ने जिताने का काम किया। गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, ओबीसी और मुस्लिम लोगों ने वहाँ जिता के उनको भेजने का काम किया। और जो संसद में वो बात रख रहे हैं, और उस बात से उनको ये महसूस हो गया कि इस देश के अंदर अगर कोई आवाज़ है तो भाई चंद्रशेखर हैं, तो वहाँ हमें इस बात का फ़ायदा मिल रहा है। और लोग भाई चंद्रशेखर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और यहाँ पर
चंद्रशेखर भाई के रूप में अनिल सागर यहाँ पर उपस्थित है। क्या अपील रहेगी सीमापुरी की वोटरों से आपकी? मेरी अपील यही रहेगी कि जब 25 साल 30 साल से जो नहीं हो पाया वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। झूठे वादे आपसे नहीं करूंगा। बिना MP MLA बने मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं, सामाजिक राजनीतिक रूप से, सोशल एक्टिविटी में मैं सबसे बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिया है। लोगों की दुख तकलीफ़ों मैंने उनकी मदद की है। तो हमदर्द के रूप में मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। और जहाँ जहाँ जो योजनाएँ जो सरकार की रुकी हुई हैं उन योजनाओं को शुरू करूँगा। और जो मैं LG का हवाला ना देते हुए, भाजपा का हवाला न देते हुए, मैं किसी भी अधिकारी का हवाला न देते हुए, जहाँ पर जो ज़रूरत है, जहाँ लोगों को पहले ज़रूरत है उसको पहले मिलेगा, चाहे वो नाली हो डेवलपमेंट के लिए, सड़कें हों, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हों, पार्क की सौंदर्यीकरण हों, तो वो सारी चीज़ें देने का काम मैं करूँगा। तो मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी सीमापुरी से विधानसभा के प्रत्याशी अनिल सागर जी थे। अनिल सागर जी ने अपनी बातें रखी और सीमापुरी की जनता के लिए क्या कुछ वो करेंगे, क्या उन्होंने बताया, वो आपने सुना। और सीमापुरी जनता से जो अपील की वो भी आपने सुनी। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और देखते हैं कि किस तरीके से अनिल सागर अपने क्षेत्र में प्रचार करते हैं। साथ हम बने रहेंगे कुछ ही घंटे तक। आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।